यस, क्लास 10th आपकी सेकंड बुक रेजोल्यूशन में हमने 2 टॉपिक पढ़े हैं। लेसन नंबर 1 द थीफ स्टोरी एंड सेकंड भोली। दिस इज़ योर थर्ड लेसन ग्रोइंग अप पेंस। आपसे ही रिलेटेड है, आपसे से मेरा मतलब आप लोगों की जो एज ग्रुप है उसी से रिलेटेड है कहीं ना कहीं ये टॉपिक। ग्रोइंग अप पेंस, जब एडोलेसेंस हम में आनी शुरू होती है, किशोरावस्था आनी शुरू होती हैं, 13 से लेकर के 19 तक की जो एज हैं, उस वक्त किस तरह की प्रॉब्लम्स आप हम सभी को होती हैं, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स। वी विल टॉक अबाउट दैम इन दिस टॉपिक। किस तरह की डिमांड्स वो लोग करते हैं अपनी फैमिली में, अपनी फ्रेंड सर्कल्स में, अपनी पर्सनल लाइफ में, वो सारी चीज़ें हमें पढ़ने को मिलेगी। साथ ही साथ मैसेज के तौर पर हमें ये पढ़ने को मिलेगा कि पेरेंट्स हमें लेकर के किस तरह अवेयर रहते हैं, ये भी पता चलेगा यहाँ पर कि हम भले ही कितने बड़े क्यों ना हो जाएं अपनी नज़रों में, लेकिन उनकी नज़रों में हम वैसे ही छोटे बच्चे हैं आज भी एंड फॉर एवर, हमेशा के लिए। फर्स्ट लाइफ इज़ अ हार्ड आई टेल माई सेल्फ एज आई स्टैंड बिफोर द मिरर एंड वॉच एक्ट दैट ड्रेडेड स्कम ऑफ अ डिजीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल, उससे बिफोर मैं कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं इसके वो क्लियर कर देता हूँ, आपको थोड़ी सुविधा रहेगी आप लोगों को इसको समझने में। देखिए, फर्स्ट वर्ड मीनिंग, एक्ट अ स्किन डिजीज़ विद रेड पिंपल्स ऑन द फेस। अ स्किन डिजीज़ एक तरह की डिजीज़ है स्किन को लेकर, जहाँ पर रेड पिंपल्स हो जाते हैं ऑन द फेस। हम जानते हैं ये एक एज आनी शुरू होती है जब पिंपल्स होते हैं, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स सफ़र होते हैं इससे। हैवॉक, टू डैमेज, टू डिवेस्टेड, डैमेज करना किसी को। रिवेज, टू डिस्ट्रॉय, नियरली सिमिलर वर्ड है इसी का। मॉल्टिंग, द शेडिंग ऑफ स्किन, स्किन जो है वो शेड देना शुरू कर देती है किसी एक पोर्शन पर। और रॉकस, हार्श एंड रफ साउंडिंग, उसका मतलब इससे है जहाँ हम देखते हैं बॉयज़ में स्पेशली जब ये एज आनी शुरू होती हैं तो यहाँ उनके थ्रोट पर एक उभराहट आ जाती है जिसको हम लोग एडम्स एप्पल कहते हैं। परहैप्स आप लोगों ने साइंस में पढ़ा हो एडम्स एप्पल, आवाज़ का भारीपन होना। ग्रफनेस, हार्डनेस, रफनेस इन वॉइस। बेंटर, टू मेक टीजिंग रिमार्क्स, टू मेक टीजिंग रिमार्क्स, है ना, आप किसी को चिढ़ाने के लिए, सताने के लिए ऐसे रिमार्क्स, ऐसी टिप्पणियाँ करते हैं। डिस्पल, टू स्कैटर, अलग अलग होने से मतलब है। चाइल्ड, टू स्कॉल्ड, टू रिबोक, डांटने से मतलब है। स्केयर, टू टेरिफाई, टू फ्राइटन, डराने से मतलब है, भयभीत करने से मतलब है। ओवरटली, एपरेंटली, हैकलेस, अ फीलिंग ऑफ एंगर, जहाँ गुस्सा हो। और कॉक्सेस, एंटिक्स और परस्यूट्स। लीश, टू ब्रिंग अंडर कंट्रोल, किसी को अपने कंट्रोलिंग में लेना, अपने नियंत्रण में लेना। और केयरस, टू टच और किस लविंगली, जहाँ पर हमारे माता पिता जो हैं कैजुअल के समय देते हों, जैसे पापा ऑफिस जाने से पहले देते हों, मम्मी रात को सोने से पहले देती हों, तो वो केयरस जो होता है वो टू टच और किस लविंगली, लाड और प्यार स्नेह के रूप में जो किस किया जाता है उसके केयरस कहा जाता है। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट लाइन अगेन नाउ। यस, लाइफ इज़ अ हार्ड, जीवन बड़ा मुश्किल, आई टेल माई सेल्फ, मैं अपने आप को कहता हूँ। एज आई स्टैंड बिफोर द मिरर, जब भी मैं दर्पण के सामने खड़ा होता हूँ। एंड वॉच एक्ट, और जब मेरे वो लाल रंग के पिंपल्स जो हमने अभी पढ़ा फर्स्ट वर्ड मीनिंग में, उनको एक्ट कहा जा रहा है। दैट ड्रेडेड स्कम ऑफ अ डिजीज़, जो एक तरह की स्कम है ऑफ अ डिजीज़, जो हम कहना चाहिए स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम। प्लेइंग हैवॉक विथ माई फेस, बड़ा ही डेवेस्टेट करते हैं मेरी स्किन के साथ, मेरे फेस के साथ। आई विश आई कुड ड्राइव द पिम्पल्स आउट विथ अ वेव ऑफ द हैंड, मेरी ऐसी इच्छा होती है कि मैं अपना हाथ एक घुमाऊँ और कोई मिरेकल परफॉर्म करूँ और ये सारे पिंपल्स गायब हो जाएँ। हम देखते हैं स्पेशली लड़कियां बेचारी कितना प्रयास करती हैं, जब भी एक पिंपल उनके गालों पर निकल आता है, डिफरेंट टाइप्स के कॉस्मेटिक आइटम्स जो है उन्हें वो अप्लाई करती हैं। बॉयज़ भी पीछे नहीं हैं अब आज के समय में, उनके लिए भी मार्केट में बहुत से प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। देन आई टेल माई सेल्फ दैट एक्ट इज़ अ टेम्पररी रिवेज दैट मेक्स लाइफ अ लिटिल लेस कंफर्टेबल फॉर अ टीनेजर। आई टेल माई सेल्फ, मैं अपने आप से कहता हूँ, दैट एक्ट, कि वो पिंपल जो हैं, लाल रंग के दाने जो हैं, इज़ अ टेम्पररी रिवेज दैट मेक्स लाइफ अ लिटिल लेस कंफर्टेबल, जो जीवन को थोड़ा कंफर्टेबल कम बनाते हैं फॉर अ टीनेजर। 13 से 19 तक के जो एज ग्रुप है उनकी बात की जा रही है। बट इट इज़ द श्योर साइन ऑफ अ चाइल्ड मोल्टिंग इनटू एन एडल्ट, लेकिन ये एक तरह का शाइन, एक तरह के संकेत हैं कि हाँ कोई व्यक्ति, कोई बच्चा जो है वो एक वयस्क में परिवर्तित हो रहा है। एक तरह के साइन है, एक तरह के आपको संकेत दिए जा रहे हैं अपने जीवन को लेकर के।
लाइफ इज़ अ टफ, जीवन बड़ा मुश्किल है, दुर्लभ है। आई टर्न अवे फ्रॉम द मिरर, मैं दर्पण के आगे से घूमता हूँ। वैन इट स्ट्राइक मी लाइक अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग, जब वो स्ट्राइक करता है, गिरता है मी मेरे पर, लाइक अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग, एक बिजली की भांति। माई वॉइस हैज़ टर्न रफ, मेरी आवाज़ जो है बहुत ही रफ हो जाती है। ऑलमोस्ट रैक्यस, इट ग्रेट्स इफ़ आई मे ऐड, कि मैं कुछ जोड़ने जा रहा हूँ, मैं कुछ और इसमें अपनी तरफ से कुछ ऐड कर रहा हूँ, ऐसा प्रतीत हो रहा है। वेयर हैज़ माई स्वीट सॉफ्ट वॉइस गॉन, मेरी वो मधुर आवाज़ जो वो कहाँ चली गई। हैव आई कॉट अ कोल्ड, क्या मुझे ठंड तो नहीं लग गई, मुझे सर्दी तो नहीं लग गई। सच रफनेस गोज़ हैंड इन हैंड विथ अ कोल्ड, इस तरह की जो रफनेस है वो एक हाथ से दूसरे हाथ, जो हम कहना चाहें हाथों हाथ आती है, विथ अ कोल्ड, सर्दी के साथ। बट द कॉमन कोल्ड एंड आई हैव नथिंग टू डू विथ ईच अदर एट लीस्ट एट दिस मोमेंट, बट द कॉमन कोल्ड, लेकिन वो सामान्य सर्दी, एंड आई हैव नथिंग टू डू, और मेरे पास करने को कुछ भी नहीं, विथ ईच अदर एट लीस्ट एट दिस मोमेंट, इस क्षण में। इज देयर एन अनकॉमन कोल्ड, क्या कोई अनकॉमन कोल्ड है। अ लाइट बेंटर लिफ्ट्स माई स्पिरिट, एक लाइट जो बेंट्स करती हैं, लिफ्ट माई स्पिरिट, मेरे हृदय को उठाती हैं, वो जो इन लाल रंग के पिंपल्स के आने पर हैं या इस तरह के चेंजेस के आने पर हैं। अ कॉमन कोल्ड इज कॉमन टू ऑल मैनकाइंड, कॉमन कोल्ड, सामान्य सर्दी जुकाम हर एक व्यक्ति के लिए सामान्य बात है। बट एवरी टाइम आई कैच अ कोल्ड, लेकिन हर वक्त आई कैच अ कोल्ड, मुझे एक सर्दी होती है। इट बिकम्स एन अनकॉमन वन फॉर अप्पा एंड अम्मा, बट इट बिकम्स एन अनकॉमन, ये एक अनकॉमन वे में असामान्य बन जाती है। फॉर अप्पा, पिता के लिए यूज़ कर रहा है शब्द ये, एंड अम्मा, और अम्मा के लिए। दे थिंक आई हैव कम डाउन विथ अ डेंजरस कोल्ड, वे ऐसा सोचते हैं कि शायद मैं कोई डेंजरस कोल्ड में आ चुका हूँ, बहुत भयभीत भयानक सर्दी के चंगुल में फंस चुका हूँ। वन दैट कुड किल, जो मुझे मार सकती है। दे फोर्स मी इन टू बेड, वे मुझे प्रेशराइज करते हैं, मुझे दबाव देता है कि मैं सो जाऊँ। सेंड फॉर द डॉक्टर हु पम्प्स ऑल शॉर्ट्स ऑफ मेडिसिन इन टू माई स्टेम, और सिस्टम, जो मुझे डॉक्टर के पास भेजते हैं और जो सारी मुझे मेडिसिन अप्लाई करता है मेरे सिस्टम पर, ऐसा मुझे प्रेशराइज करते हैं। When I tease them for being overprotecting, they grunt, जब भी मैं उन्हें टीज ऐसी अपने कंप्लेन के तौर पर, सताने के तौर पर कहता हूँ कि वे इतना ओवर प्रोटेक्टिव क्यों हैं, मेरी इतनी चिंता क्यों करते हैं, they grunt, तो वे चिल्लाते हैं मुझ पर, वे मुझ पर चिढ़ते हैं, मुझे डांटते हैं। हाउ वुड यू नो, आपको कैसे पता, आप कैसे जानते हैं। यू आर टू यंग टू अंडरस्टैंड आवर फियर्स, आप बहुत ही छोटे हैं, इतने छोटे कि हमारे डर से परिचित नहीं हैं। जनरली हम अपने जीवन में ये लाइन जरूर सुनते हैं जब हर माता पिता ये कहते हैं कि जब आप माता पिता बनेंगे, जब आप पेरेंट्स बनेंगे, तब आपको पता चलेगा कि बच्चों की चिंता क्या होती है। हर एक बच्चे ने, ऑब्वियसली मैंने भी अपनी लाइफ में सुनी है, जहाँ माता पिता ये कहते हैं कि जब आप माता पिता बनेंगे तब आपको पता चलेगा। एज इफ़ दे अंडरस्टैंड माई फियर्स, शायद वे समझते हैं मेरे डर को, मेरे भय को। आई टू हैव माई फियर, मैं भी अपना डर समझता हूँ, मुझे अपना भय है। इट वॉज नॉट देयर टिल द अदर डे, यह तब तक नहीं है दूसरे दिन तक, अगले दिन तक या किसी और दिन तक। बट सडनली आउट ऑफ नो वेयर, बट अचानक से, कहीं से भी, कहीं ना से भी, इट हैज़ अपीयर्ड, वह आ जाता है। इट फिल्स ऑल माई अवेकिंग थॉट्स, इट फिल्स, वह भर देता है, ऑल माई वेकिंग थॉट्स, मेरे जितने भी जागृत विचार होते हैं, एंड हॉन्ट्स, मेरे जो डर हैं, माई ड्रीम्स टू, मेरे सपनों को भी। आई ट्राई टू डिस्पेल द फियर, मैं कोशिश करता हूँ एबॉलिश करने की, हटाने की मेरे डर को। आई टेल माई सेल्फ, मैं अपने आप से कहता हूँ, ओनली कावर्ड्स फियर, केवल जो डरपोक होते हैं वही डरते हैं। आई एम नो कावर्ड, मैं डरपोक नहीं हूँ। बट दिस ब्रेविडो डजंट लास्ट लॉन्ग, लेकिन ये जो बहादुरी है ये एक लंबे समय तक की नहीं है, एक लंबी अवधि तक की नहीं है। द मोर आई थिंक ऑफ इट, इससे ज़्यादा जो मैं सोचता हूँ, द स्ट्रॉन्गर बिकम्स द होल्ड ऑफ दिस फियर, स्ट्रॉन्गर जो शक्तिशाली है, बिकम्स द होल्ड ऑफ दिस फियर, इस डर को, इस भय को ले सकता है। आई एम नो लॉन्गर माई यूजुअल सेल्फ, आई एम नो लॉन्गर माई यूजुअल सेल्फ, मैं अपने साथ इसको और लंबे समय तक नहीं। आई हैव बिकम अ स्ट्रेंजर टू माई सेल्फ, मैं अपने आप के लिए क्या हूँ, अनभिज्ञ हूँ, अपरिचित हूँ, अनचिना हूँ। टिल द अदर डे, अगले दूसरे दिन तक, आई यूज टू फील हैप्पी, मैं खुश होता था। व्हेन अम्मा वॉक इन अनअनाउंस्ड सर्वे द रूम, जब अम्मा जो है बिना किसी घोषणा के, बिना किसी बात को इंगित किए हुए सर्वे करती मेरे रूम को, मेरे कक्ष को। जेंटली चाइडेड मी, इज देयर अ रूम और अ पिगेस्टी,
ये कमरा है या सूअर खाना है, एंड क्विकली गॉट डाउन टू द टास्क ऑफ क्लीनिंग द रूम, और जल्दी ही कमरे की सफाई शुरू कर देती। जनरली हमें जब हम इस एज में आते हैं तो हम एक प्राइवेसी को चाहते हैं। यहाँ से अब टॉपिक आपका मेजर स्टार्ट हो रहा है। ग्रोन अप्स जो हैं उनकी प्रॉब्लम्स बताई जा रही है अब हमें कि सबसे पहली प्रॉब्लम क्या, कि वो एक प्राइवेसी चाहते हैं अपने रूम में, कि जल्दी से कोई भी उनके रूम में ना आए, उनके कपड़ों से छेड़छाड़ ना करें, उनकी जो नोटबुक्स बुक्स हैं उनसे छेड़छाड़ ना करें, उनकी जो पर्सनल चीज़ें हैं उनके साथ कोई भी अपना कॉन्टैक्ट ना बनाए, ऐसा वो चाहते हैं। इवन दैट कि वो उनके पेरेंट्स भी क्यों ना हो। शी वुड वर्क एट इट विथ टोटल डेडिकेशन। शी वुड वर्क, वो कार्य करती हैं, इट विथ टोटल डेडिकेशन, अपने पूरे समर्पण भाव के साथ। द बुक्स वुड गो बैक इनटू द बुक केस और साइड रैक। बुक्स जो हैं वुड गो बैक, लौट आती हैं इनटू द बुक केस पर और साइड रैक पर। द कैप्स एंड पैंस पुल्ड अपार्ट बाय मी, जो कहीं ना कहीं रखी गई थी मेरे थ्रू इधर उधर, वुड गेट रीयूनाइटेड, उन सबको वापस एक साथ संग्रहित किया जाता है। बिट्स एंड पीसेज ऑफ क्रेयंस दैट डॉट द फ्लोर वुड गो इनटू द बिन, जो भी कागज़ के टुकड़े होते हैं, क्रेयंस होते हैं, उन सबको डस्टबिन में डाल दिया जाता है। द डस्ट वुड बी स्वेप्ट ऑफ द टेबल एंड द रूम वुड गेन अ फ्रेश लुक। जो डस्ट हैं, जो भी धूल हैं, वुड बी स्वेप्ट ऑफ, उसे निकाल दिया जाता है, उसे साफ कर दिया जाता है। एंड द रूम वुड गेन अ फ्रेश लुक, और कमरा जो है फिर से अपने एक अच्छे ताजे लुक को ले लेता है, अपने साफ सफाई से वो चमक उठता है। हाउ आई हेट हर नाउ वैन शी डज दैट, मैं उनसे कैसे घृणा कर सकता हूँ जब वो ऐसा करती हैं। आई हैव पुट अप अ वार्निंग ऑन द डोर, मैंने एक वार्निंग, एक चेतावनी भी लिख दी है डोर पर, अपने दरवाजे पर। नॉक बिफोर यू एंटर, खटखटाएं आने से पहले। बीनीथ द अबाउ इंस्ट्रक्शन इज अ वार्निंग, ये इसकी इंस्ट्रक्शन जो है वार्निंग के तौर पर लिखी गई है। क्या, माई रूम, लव इट और हेट इट। नेक्स्ट पैराग्राफ देखें। अम्मा सीज द नोटिस बट बिहेव्स एज इफ इट इज ग्रीक और लैटिन, अम्मा नोटिस को देखती तो हैं लेकिन बिहेव ऐसा करती है कि शायद एक ग्रीक वर्ड हो, कोई लैटिन वर्ड हो जो वो समझ नहीं पा रही। शी कॉन्टिन्यूज टू स्टेप इन टू माई रूम अनमाइंडफुल टू माई प्राइवेसी, वो लगातार मेरे कमरे में आती रहती हैं बिना अनाउंस किए हुए, और मेरी प्राइवेसी में वो एंटर करती रहती हैं। ऐसा अब इस लड़के को यहाँ पसंद नहीं है जिस तरह की माता उसका बिहेव कर रही है उसके कमरे को लेकर के। हाउ कैन आई मेक हर अंडरस्टैंड दैट आई नीड प्राइवेसी, हाउ कैन आई मेक, किस तरह मैं समझा सकता हूँ उन्हें कि मुझे प्राइवेसी चाहिए, मुझे अब एक गोपनीयता चाहिए। इफ़ ओनली शी सेंसेस द गॉस एमरथिन कर्टन दैट हैज़ कम अप बिटवीन मी एंड माई पेरेंट्स, अगर वो सेंसेस, अगर इसको समझ पाती, इस एक पर्दे को ला पाती मेरे और मेरे पेरेंट्स के बीच में। इज़ दिस वॉट ग्रोइंग अप इज़ ऑल अबाउट अ मैटर ऑफ इंडिविजुअलिटी, अ स्नैपिंग ऑफ बॉन्ड्स, बस यही एक कारण है कि जो भी ग्रोइंग अप्स हैं वो एक इंडिविजुअलिटी चाहते हैं, अपनी एक सहजता चाहते हैं, अपना एक एकांत चाहते हैं, अपना एक अकेलापन चाहते हैं, अपनी एक प्राइवेसी चाहते हैं। हु वांट्स टू स्नैप बॉन्ड्स विथ वंस पेरेंट्स, हु वांट्स, जो चाहते हैं टू स्नैप बॉन्ड्स विथ वंस पेरेंट्स, अपने अभिभावकों के साथ लगाओ। नॉट आई, द वेरी थॉट मेक्स मी क्राई, येट आई फील आई एम ड्रॉइंग अवे फ्रॉम दैम। नॉट आई, वेरी थॉट मेक्स मी क्राई, ये मुझे और ज़्यादा रुलाता नहीं है। येट आई फील, मैं महसूस करता हूँ, आई एम ड्रॉइंग अवे फ्रॉम दैम, कि मैं उनसे दूर जा रहा हूँ बस। और एम आई इमेजिनिंग, और मैं केवल ये इमेजिन करता हूँ, केवल ऐसा सोचता हूँ। आई थिंक अप्पा इज वॉचफुल एंड वेरी वैन ही मीट्स मी, कि अप्पा जो है वॉचफुल है, मेरे प्रति सचक हैं, सचेत हैं। एंड वेरी वैन ही मीट्स मी, जब भी वो मुझसे मिलते हैं। ऑफ कोर्स हिज आइज ग्लीम विथ जॉय वेन एवर आई वॉक इन टू हिज प्रेजेंस। ऑफ कोर्स, निस्संदेह, हिज आइज ग्लीम, उनकी आंखें चमक उठती हैं, विथ जॉय, आनंद के साथ। वेन एवर आई वॉक, जब भी मैं चलता हूँ, इन टू हिज प्रेजेंस, उनकी उपस्थिति में। बट इज इट एज स्पॉटनियस और इट यूज्ड टू बी, बट इज इट एज स्पॉटनियस, लेकिन क्या ये संकेत के तौर पर है, स्पॉटिंग करती है मेरे को। और एम आई अनेबल टू फील इट्स वार्मथ बिकॉज ऑफ द कर्टन दैट हैज़ कम अप बिटवीन अस, या फिर हम बात करें उन कर्टन्स की जो कहीं ना कहीं अनेबल करती हैं उनके फील को। और एम आई अनेबल टू फील इट्स वार्मथ, क्या मैं सक्षम नहीं हूँ टू फील इट्स वार्मथ बिकॉज ऑफ द कर्टन दैट हैज़ कम अप बिटवीन अस, केवल उस पर्दे की वजह से जो वो हमारे बीच आ चुका है। मे बी बिकॉज ऑफ द कर्टन, शायद उन पर्दों की वजह से। ही सीज मी एज समवन डिफरेंट, वह मुझे देखते हैं एज समवन डिफरेंट, कि शायद कोई भिन्न हो।
A rather misty figure impresses vague and elusive. A rather misty figure impresses vague and elusive, developing a form that is difficult for him to gauge. जहाँ उनके लिए बड़ा मुश्किल हो इसे आइडेंटिफाई करना. मे बी ही टू इज़ स्कैर्ड ऑफ दिस न्यू फिगर. शायद वो भी बहुत भयभीत हैं, डरते हैं इस एक नए फिगर से, इस एक नई आकृति से. इज़ दैट वाई एट टाइम्स ही मेक्स एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू बी ओवरटली एफेक्शनेट? आई डू नॉट नो. इज़ दैट वाई, शायद ये कारण है, एट टाइम्स ही मेक्स एक्स्ट्रा एफर्ट्स, कि वो अत्यधिक एफर्ट्स अपने लगाते हैं, अपनी अत्यधिक कोशिशें वो करते हैं, टू बी ओवरटली एफेक्शनेट, अपना अत्यधिक प्रेम मुझे देने के लिए. आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता. मे बी ही ट्राइज टू किल द फियर इन हिम बाई ट्रीटिंग मी विथ कॉशन. मे बी, शायद, ही ट्राइज टू किल द फियर, वे कोशिश करते हैं किल करने की, मारने की, द फियर, जो भी भय हैं, इन हिम, उनके मन में, बाई ट्रीटिंग मी, मुझे डराने के तौर पर या मेरे साथ जो व्यवहार करने के तौर पर, विद कॉशन के साथ. ही फाइंड सेफ्टी इन ट्रीटिंग मी एज अ चाइल्ड. ही फाइंड सेफ्टी, वो सुरक्षा जो उसे ढूंढते हैं, इन ट्रीटिंग मी, मेरे साथ व्यवहार करने के तौर पर, एज अ चाइल्ड, बच्चे होने के नाते. ही रन्स हिज फिंगर्स थ्रू माई थिक कर्ली हेयर. अपनी उंगलियों को वो फेरते हैं थ्रू माई थिक कर्ली हेयर, मेरे जो घुंघराले बाल हैं उनसे होते हुए. होल्ड माई हेड क्लोज टू हिज चेस्ट एंड पैट्स में, मेरा जो सर है अपनी छाती के नज़दीक लेकर के आते हैं, एंड पैट्स में, और उसे थपथपाते हैं. यहाँ तक का इंसिडेंट हम देखते हैं. इसके 10 आफ्टर फिर जो चैप्टर है वो हम और स्टार्ट करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में.